की सेवा करे। गुड्डा भाई खातर रंडा पुकार रही न पाली भाई के अपनी हेल्प करोगो मेरे कौन करोगो। लो मन दो। देखो माँ जी, बात यह है कि अपनी बेटी की शादी की हो, कोई पीड़ित की हो, कोई गोमाता की सेवा की हो, XYZ किसी भी टाइप की हो, मैंने उस मुहिम में आपको आज तक फोर्स नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ। आप वो देखना, और रोहिता जी के मुख से अपन कुछ बातें सुनेंगे, वो भी देखना। रोहिता जी, ये क्या लगा हो आपके इसमें? इससे पानी निकलता है शरीर का, जो अच्छा, पानी ये था। डायलिसिस यहाँ पे छाती में क्यों हो रही है? हाथ के क्या हो रहा था ये? हाथ में, पहले हाथ में होती थी, फिर हाथ में सुइया लगने से रात पड़ गई, हाथ पक गया, पूरा हाथ खराब हो गया है। अच्छा, मतलब हाथ में डायलिसिस लगना बंद हो चुका है, मतलब ये हाँ। सक्सेस नहीं हो रहा है, इसको यहाँ से हटा करके ये करवा दिया। हाँ, तो ये कैसे हुआ था? ऑपरेशन के माध्यम से हुआ था या कैसे हुआ था? ऑपरेशन यहाँ की चीरा मार के फिर यहाँ तक डली हुई है ये लाइन अच्छा, ऊपर तक ये जो सूजन सी आ रही है, मतलब ये नस हाँ। फूली हुई, यहाँ पे हाँ, पाइप जा रही है, मतलब इसमें पाइप जा रही है इसमें। इस पाइप के माध्यम से आपका मतलब वो डायलिसिस होती है। हाँ। अगर ये बाई चांस ऐसे हाथ का असफल हो गया, मतलब हाथ में अब सक्सेस नहीं हो रही है, यहाँ से भी अगर सक्सेस होना बंद हो जाएगी। अच्छा, लास्ट एक जान का उपाय और बचा आपके पास में। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि जैसे रोहतास जी ने बताया कि हाथ में जो पहले लगा हुआ था, पूरा हाथ इनका डैमेज हो गया, सूजन आ रहा है, मतलब एक तरह से अपन बोलते हैं ना, इसमें मवाद भर गई है। और हाथ का मैंने इनका वैसे भी अलग से फोटो देखी थी, अंदर से जो इनकी हड्डियां है ना, वो बाहर निकली हुई हैं। तो दोस्तों, एक ही निवेदन करूंगा कि भाई रोहिता जी की इतनी नाजुक स्थिति है, इनके परिवार की जो नाजुक स्थिति है, उसको आप देख करके, आज तक मैंने है ना आपको किसी को फोर्स नहीं किया होगा, एक ही चीज बोलिए, हमने बहुत सी मुहिम उठाई भाई, रोहतास जी के लिए पहले उठाई, जिसको अपन ने मुहिम के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से 40-41 हजार रुपए का सहयोग किया हुआ था, और आज भी उसी को हम कुछ सहारा देना चाहते हैं। इससे पहले भी अपन ने ऐसी मुहिमें उठाई, जैसे वो चाहे किसी बहन बेटी की शादी की हो, कोई पीड़ित की हो, कोई गोमाता की सेवा की हो, XYZ किसी भी टाइप की हो, मैंने उस मुहिम में आपको आज तक फोर्स नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा हूँ। रोहिता जी के लिए मैं मदद मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि भाई रोहिता जी के लिए आप जितना हो सके उतना सहयोग जरूर करिए। वीडियो जिस बंदे ने देखी है, उससे मैं स्पेशल फोर्स कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि आप ये वीडियो देखने के बाद में चाहे 1 रुपये का सहयोग करें, चाहे 5 रुपये का सहयोग करें, लेकिन सहयोग जरूर करना। क्यों करना? ये इसलिए करना है कि इनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी 5-4 साल के हैं, एक बार आओ बेटा इधर आओ, दोनों बच्चों को इधर, 5-5-4 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? एक बार कल्पना करके देखो कि अपन भी अपने एक परिवार में जीते हैं, अगर अपना परिवार इस स्थिति में पहुंच जाए, जिनमें छोटे छोटे बच्चे हो, माँ बाप हो, जिनका कोई सहारा नहीं हो, सारा जो था बेटा बड़ा वो खाट में पड़ गया हो, तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के वास्ते, या फिर इन बच्चों के खाने दाने के वास्ते आप जो भी सहयोग करोगे ना, इनके बहुत अच्छा काम आएगा। इनके इलाज कराने के लिए कम से कम भी आज सर पे इनके 40 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का जो भी कर्जा हो रखा है, वो भी इनको वापस लौटाना पड़ेगा। किसी ने उधार दिया तो ये तो है कि नहीं वो इनसे पैसे छोड़ देगी आज, नहीं तो 2 साल में, 3 साल में इनको लौटाना पड़ेगा। तो ये बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक इनके सर पे करोड़ों रुपए का कर्ज हो जाएगा, करोड़ों रुपए का कर्ज ब्याज लग करके हो जाएगा। तो ये बच्चे उस कर्ज को चुकाएंगे या फिर अपना जीवन चलाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि इनके सर पे जो कर्ज बैठ रखा है उसके वास्ते, या फिर इन बच्चों के वास्ते, रोहिता जी के इलाज के वास्ते आप जो भी सहयोग कर सके वो करें, और अपना इंसान होने का एक जो फर्ज बनता है, वो जो जिम्मेदारी बनती है, वो निभाएं। माँ जी, रोहतास जी को कितना टाइम हो गया यहाँ पे खाट पे लेटे हुए? सर ये 6 साल हो गई बीमार हुए। 6 साल हो गए बीमार? 6 साल हो गई। अच्छा, जो 6 साल पहले बीमारी हुई थी, वही बीमारी को इलाज चल रहा है बस अभी वही तक? चल रही है भाई, बीमारी एकदम से खड़ी हुई है, तो जो बात चल रही है मैं ठीक नहीं। तो इको कोई मतलब संतोष पूर्वक अभी तक कोई इलाज वो कौन पा रहे हो? इलाज में के चाल रहे हो, कड़े कड़े के करवाए होते? मैं शिकर जपर अड़े चोमो बराला में तो सारे लिया नीम का थाना अब डायलिसिस हो रही है। अच्छा, तो नीम का थाना में क्यों कराओ, मतलब जयपुर झुंझुनू? अब डायलिसिस हो रही है, हमें दूर तो ले जा जना कोई बस हम किराए को मार कर ले जा क्या सुर कणा महीना सुर कणा 20 दिन सुर ले जा जना कोई किराए उराए दिया, कोई सरकारी बस हम हाथ जोड़ जोड़ के जा जना ले जा, अति दूर किराया मना कहाँ से ले जा। तो एक वास्ते थे नीम का थाना में मतलब इलाज करा रहे होगे ना? हाँ नीम का थाना में पास में, चलो। तो हाँ नीम का थाना जो हॉस्पिटल है, अभी में के खर्चवा रहे हो था? कितना रुपया लगे एक बार डायलिसिस करा रहा हो ना? तीसरा दिन जाए 4,000 रुपया लग गया। अच्छा, 4,000 रुपया हाँ लगे। हाँ
तो अब के जो वीडियो देखेंगे, अरे बेटा, अब वीडियो देख रहे हैं बने के मदद करो, के क्या बचाओगा थे मदद के लिए? हमारे ये भी खाट में पड़े रही था बच्चा की हमारी मदद कर दे जो आंखों देखा कना एक भी मदद हो जाए तो हमारे में तो 2 बेटी हैं मैं छू 2 टाबरा में 5 आदमी के गेली हम फिर वो मत 20 साल का 20 साल हो गई मैंने इन पाल पाल मेरे मुंडा गए बैठे हुए हो रो मत, देखो पहले भी अब देखो, मेरी मदद करता अच्छा लगा मैं की करूं देखो माँ जी, ये बात मजबूरी होगी कि आज थे कि बिल्कुल थारी बात वाजिब है कि बेटो थारी अब सेवा करे। गुड्डा भाई के खातर रंडा पुकार रही पाली भाई के अपनी हेल्प करोगो मेरे कौन करोगो लो मन दो। देखो माँ जी, बात यह है कि अब ऊपर वाले के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ऊपर वाले ने जो मजबूरी दे दी, जो परेशानी दे दी, उसको अपन उखाड़ करके फेंक तो नहीं सकते, लेकिन अपना फर्ज जो बनता है वो अपन पूरा करेंगे। बात आपकी ठीक है कि बेटा आपकी सेवा करे उस उम्र में, या आप बेटे की सेवा करो, लेकिन आप क्या करें, माँ की ममता ही चीज ऐसे होती है। आज आपकी मजबूरी है, परेशानी ऐसी है कि आप बेटे की सेवा कर रहे हो, नहीं तो इस उम्र में रोहिता आपकी सेवा करता। अब आप रो मत। मैं सभी भाइयों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा इस संदर्भ में मेरे से बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे भी अंदर से भाव इतने विभोर हो चुके हैं कि बोलने की मेरे प्रार्थना करो मेरे बेटा की सेवा मदद करो ये छोटे छोटे टाबर है मेरे मुंडा का डोला कैसी के देख देख जी बड़ा मेरे में मैं तक न पाली इच्छा तरह तरह ने मैं करिया ना कदी ये जगह डोलता फिर आप मेरी कौन करो गुड्डा बाबा मेरे बेटे तो मेरे मुंडा के बैठे हो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी रोहितास जी के पास में पैसे नहीं है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती हैं, वो इनका पूरा हो चुका, उसका पैसा है वो पूरा कट चुका। अब इनके जो हाथ में आप देख रहे हो, ये जो हाथ इसमें पूरी में मवाद भरी हुई है, इसका ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन का लगभग खर्चा आना है 50 से 60 हजार रुपये। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाए तो भी इनके जांचों वाँचों की बहुत सारी चीजें हैं वो होनी होती हैं, लेकिन उनका जो है कि गवर्नमेंट का जो स्पेशल प्रावधान है तो प्रोजेक्ट होता है, उसमें 50-40 हजार रुपये एडमिट होने के मिलते हैं, वो इनके पूरे हो चुके हैं। अब इनके पास में रुपया, एक ऐसा रुपया भी नहीं कि बस में जाकर के अपने हॉस्पिटल तक तो पहुंच जाएं। तो ये किराया न होने के कारण यहाँ से घर से निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं सभी से एक बार लास्ट में यही निवेदन करूंगा कि इस भाई रोहिताज जी के लिए आप मदद करो, इन बच्चों के लिए आप मदद करो, ताकि इन बच्चों का पिताजी इनके सामने बैठा रहे और ये बच्चे भी अपना जीवन जी सके, ये भी स्कूल में जा सकें, ये भी कपड़े पहन सकें, ये भी टाइम पे रोटी खा सके, खाना खा सकें। तो अब ज्यादा शब्द मेरे से बोले नहीं जा रहे हैं। अंत में रोहिताज जी की जो पत्नी है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी अपन आपको दो बात कराने की कोशिश करेंगे। रोहिताज जी की सेवा के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हाथ बस में मैं यही सेवा करूँ उसकी भाई आदमी भी बैठे जैसे देख टाबर भी मेरे छोटे छोटे कमर वाले ठेडे बैठे उसने कौन करा के अबे टाबर कना है कि मम बल्ले भाता ने बिलार देंगे कि पापा ही कुंडिया बाड़ो कुन बिलार दे बोल ठीक है जी दोस्तों, अब देखो बात ऐसी है कि मेरे से नहीं बोला जा रहा। तो साथियों, हाँ तो साथियों, अभी मैं रोहिताज जी की हेल्प के लिए जो चेक लेकर के आया था 51 रुपये की राशि का, ये तो इसको मैं अभी नगद दे करके जा रहा हूँ। हम इनकी जो एक मुहिम अपन चलाएंगे, मुहिम में मैं रोहिताज जी से इनका खुद का आपको फोन पे, गूगल पे, जो भी इनके अकाउंट नंबर है वो उपलब्ध कराऊंगा। 51 रुपये से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आगे हमारे पास में, खुद के पास में अगर 1 रुपया आएगा वो, और रोहिताज जी के खाते में जो भी 1 रुपया आएगा, 1 से लेकर के करोड़ों तक जो भी आएगा, वो आपको दोबारा वीडियो के माध्यम से 5, 7, 10 दिन में वापस अपडेट कराएंगे कि अपने माध्यम से चलाई हुई मुहिम कितनी कारगर साबित होती है और कितना अपन सहयोग कर पाते हैं। और एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि भाई के लिए आप 1 रुपये से लेकर लाख रुपए तक जितना आप सहयोग कर पाए वो जरूर करना। तो ये चेक अभी मैं रोहिता जी की माँ को और उनकी धर्मपत्नी को सौंपने जा रहा हूँ। आगे जोगिन बोलो वीडियो के लिए, दिखाओ चेक, नहीं दिखाओ नजदीक से, लो हाथ में पकड़ लो चेक में। ठीक है दोस्तों, मेरा जो काम था मैंने कर दिया है, अब आपका काम बचा है, आप कितना करते हो। मेरा निवेदन है, मेरे निवेदन को आप स्वीकार करना। भीख मांग रहा हूं मैं, मेरे लिए नहीं मांग रहा, व्यक्तिगत किसी एक बंदे के नहीं लिए मांग रहा मैं, ये परिवार में 10 लोग हैं, इन सभी के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षा आपसे, आप इस मुहिम को इतना अच्छा कारगर साबित करेंगे कि ये लाखों तक जाएगी। ठीक।
रोहिता जी की माँ से भी बात कराऊंगा। पहले भी मैंने